नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सोल्व करने से पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिया क्या है। साइन ए इक्वल टू दिया गया 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर साइन ए को लिख लेंगे, जो दिया रहता है उसको पहले लिखेंगे। तो 3/4 है। तो आपको पहले ही फार्मूला हम बताए थे कि P/H होता है फार्मूला। P से होता है लंब, H से होता है कर्ण। तो इसलिए देखिए यहाँ पे P कितना है, 3, H इक्वल टू 4। तो यहाँ पर यहाँ पे B निकालना है। तो B निकालने के लिए सबसे पहले कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पर H इक्वल टू, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा कि H कहाँ से ला दिए और P कहाँ से ला दिए। देखिए H यहाँ पर कर्ण को H बोलते हैं, हाइपोटेनस आधार को B बेस बोलते हैं और लंब को P बोलते हैं परपेंडिकुलर। समझ गए। उसके बाद देखिए P इक्वल टू होता है, देखिए B इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना, H कितना है, 4 का स्क्वायर हो गया। और P कितना है यार, परपेंडिकुलर कितना है, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माइनस 16 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर इसका दोनों को माइनस करेंगे तो √7 होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो P कितना हो गया, 3 हो गया। B कितना हो गया, √7 हो गया। और H कितना हो गया, यहाँ पे आपका H कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर तो इतना समझ गए होगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताए थे, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे, आधार √7 और यहाँ पर कर्ण कितना है, 4। अब यहाँ पर फिर आगे tan निकालना है, tan है। तो यहाँ पर लंब होता है बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार होता है। तो यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ पे लंब यहाँ पर कितना है, 3 और आधार कितना है, √7। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, √7/4 और 3/√7। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है, आप लोग का ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर है आपको, लाल कक्का। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। याद रखिएगा, इसमें ही ये फार्मूला सारा बनता है। ठीक है, ये तो समझ गए। मिलता है आपको अगले वीडियो में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। तो 4 सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम सबका थीटा देखेंगे। अगर थीटा से सेम होगा तो सबका लंब कर्ण आधार जो चेंज होता था वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी थीटा ए है, इसका भी थीटा ए है और इसका भी थीटा ए है। तो यहाँ पर जो आधार और लंब चेंज हो रहा था इसमें चेंज नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। चलिए यहाँ पर दिया गया कि 15 cot A इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 cot A इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पर 15 है तो 15 को इधर भेज देते, तो cot A इक्वल टू कितना होगा, 8/15। आपको पता होगा कि cot इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला cot इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होगा कि आधार बटा में लंब। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका आधार कितना हुआ, 8
लंब कितना हुआ 15, आधार, लेकिन हम लोग का कर्ण यहाँ पर मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला फिर से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है हम लोग का यहाँ पे 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 289 हो जाएगा। अगर इसका वर्गमूल कीजिएगा तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, यानी 17 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कर्ण हो गया हमारा 17। ठीक है, आधार हो गया हमारा 8, और यहाँ पर लंब हो गया यहाँ पे हमारा 15। ठीक है, जब लंब कर्ण आधार इतना हो गया तो हम लोग को निकालना क्या था, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो चलिए यहाँ पर साइन ए और सेक ए निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण। लंब हम लोग का कितना है यहाँ पे 15। बताया था कि जिसका एंगल सेम होता है, थीटा सेम होता है, तो उसका लंब और कर्ण, लंब और आधार सेम होता है। तो लंब कितना है 15 है, और कर्ण कितना है 17 है। सेक ए इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, कर्ण बटा में होता है यहाँ पे आधार। कर्ण कितना है हम लोग का, कर्ण देख लीजिए यहाँ पे 17 होगा, 17 लिख लीजिए, और यहाँ पर आधार कितना होगा 8 होगा, 8। तो ये हम लोग का आंसर होगा। इस तरीक़ा से आप सोल्व कर सकते हैं। फार्मूला में जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके बोलिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से पूरी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में।